एक लड़का गरीबी से भागता है, बार बार फेल होता है और अंत में पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल देता है। यह सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं है, यह स्टोरी है पावर, सर्वाइवल और ऑब्सेशन की, ह्युंदाई के फाउंडर चुंग जुंग युंग की। उनका जन्म 1915 में एक गरीब किसान के घर नॉर्थ कोरिया में हुआ था। उसके बाद 1931 तक उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल खत्म की। ज़्यादा पैसे ना होने के कारण उन्होंने भी खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। एक बार वे अपने पिताजी के साथ जब शहर घूमने गए तब उन्हें शहर बहुत अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि वहाँ पे ना खाने की दिक्कत थी ना समय की दिक्कत थी। 1932 में वे पहली बार अपने घर से भागे शहर में काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक प्रचार देखा जिसमें लिखा हुआ था कि एक कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत है। वह एक पत्र लिख के चले गए कि उन्हें कोई ना ढूंढे। उनके माँ बाप बहुत परेशान हुए। एक साल बाद उनके पिताजी को वो मिल गए तो वो वापस लेकर आ गए, बट गाँव में लिमिटेशंस बहुत थी, अपॉर्चुनिटी थी नहीं। एक साल बाद वह फिर से अपने घर से भागे, क्योंकि उनमें जुनून बहुत था। वापस जाके उन्होंने बहुत तरीके की नौकरी करी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नौकरी थी जब उन्होंने राइस मिल पे डिलीवरी बॉय की नौकरी की। वो इतनी ईमानदारी से काम करते थे कि 6 महीने में उनका प्रमोशन हो गया और राइस मिल के मालिक ने उनको मैनेजर बना दिया। कुछ समय बाद ही मिल के मालिक की तबीयत खराब होने के कारण उसने यह मिल इनको बेच दी। अब 1937 में सिर्फ 22 साल की उम्र में ये एक मिल के मालिक थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उस मिल को बहुत एक्सपांड कर दिया, बट अच्छा समय इनके लिए कहाँ टिकने वाला था। सन 1939 की बात है। उस समय कोरिया पर जापान का कब्जा था। इनका बिजनेस बहुत फल फूल रहा था। उस समय जापान एक नया कानून पास करता है जिसके अंडर इनकी मिल बंद हो गई, वो जापान के अंडर आ गई। अब ना ही इनके पास कोई इनकम बची थी और ना ही कोई बिजनेस। तो अब वो सिविल शेयर से वापस अपने गांव चले गए, लेकिन गांव में अपॉर्चुनिटी तो थी नहीं, वही लिमिटेशंस वाली प्रॉब्लम। उन्होंने 3000 का कर्ज लिया और उसके बाद उन्होंने खुद का गराज स्टार्ट किया 1940 में। 1940 से लेके 1943 तक उनका गराज काफ़ी एक्सपांड हुआ। उसके बाद में उनके गराज में आग लग गई। अब ऑलरेडी उनके ऊपर 3000 का लोन था, कुछ लोगों की गाड़ियां वहाँ पे थी, तो फिर से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब उनके पास ना तो कोई सेविंग थी ना ही कोई इनकम। कोई दूसरा इंसान होता तो शायद ख़त्म हो जाता, बट उन्होंने देखा कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा है 1945 में। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अब देश को इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करना पड़ेगा। अब साउथ कोरिया को यूएसए का सपोर्ट था, तो साउथ कोरिया दोबारा रीबिल्ड होने लगा। इनके पास ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस था कंस्ट्रक्शन फील्ड में। इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, डैम्स बनाए और इनकी काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई। सेम टाइम पे साउथ कोरिया ने एक नया नियम लाया कि किसी भी विदेशी कंपनी को अगर साउथ कोरिया में बिजनेस करना है तो साउथ कोरिया के किसी भी एक कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन्होंने फोर्ड के साथ कोलैबोरेशन किया। तो 1967 में इन्होंने ह्युंदाई मोटर कंपनी स्टार्ट की। अब फोर्ड के साथ कोलैबोरेशन था, तो फोर्ड ने इनके साथ अपनी इंजन बनाने की तकनीकी शेयर की, जिससे इन्होंने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च की, ह्युंदाई कोर्टिना। फोर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें कहीं पे भी फोर्ड का नाम नहीं था। वो गाड़ी भी डिजास्टर साबित हुई, क्योंकि वो गाड़ी कोरिया के रोड के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि उन रोडों ने युद्ध देखा था, स्टेबल रोड्स नहीं थे, खड्डे थे। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1974 में उन्होंने लॉन्च की ह्युंदाई पोनी, जो कि बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। उनकी ये सक्सेस फोर्ड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि फोर्ड का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा था। इसलिए फोर्ड ने उनसे उनका कोलैबोरेशन खत्म कर दिया। अब उनके पास डिमांड थी, लेकिन उनके पास गाड़ी बनाने की तकनीकी नहीं थी। तो अब वे क्या करते, वो बहुत सारी कंपनियों के पास गए। उस टाइम पे उन्होंने कोलैबोरेशन किया मित्सुबिशी के साथ में, और उन्होंने आज भी विश्व का जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कार का, उन्होंने वो बनाया। उस समय साउथ कोरिया की खपत थी 30,000 गाड़ियां थी, बट उन्होंने 3 लाख गाड़ी बनाने का संकल्प लिया। लोग उन्हें पागल कहने लगे, बट लोगों को क्या पता उनका क्या विजन था। उन्होंने गाड़ियां बनाई और 1980 से उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू किया और उन्होंने उनकी गाड़ियां यूएसए सहित बहुत सारे देशों में लॉन्च की, जो कि बहुत बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई। ह्युंदाई आज बहुत बड़ा जाना माना नाम है। भारत सहित 193 देशों में ये गाड़ियां बेचते हैं। भारत में भी ये 3rd नंबर पे हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी में आते हैं। ऐसे ही ह्युंदाई जैसे बड़े एम्पायर बनाते बनाते सन 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। बट ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। ये कहानी है उसी गरीब किसान के लड़के की, जिसने सपना देखा, हार नहीं मानी और अंततः विश्व को एक सबसे बड़ी कंपनी देके चला गया।